अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। और आज फिर हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद लेक्चर्स की वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, तो उस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट और तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक जी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका हम जो है ना राइटिंग स्किल्स आज देखेंगे। ठीक है जी। तो राइटिंग स्किल्स में हम देखेंगे जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, हमारे पास ये है राइट ए पैराग्राफ ऑन यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट स्लैश मोबाइल फोन्स। यानी कि हमने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमने इस्तेमाल बताना है। किसका इस्तेमाल जी? इंटरनेट का और मोबाइल का। और अब्यूजेस का मतलब है कि हमने इसका गलत इस्तेमाल भी बताना है। ठीक है जी। अब्यूजेस बोलते हैं गलत इस्तेमाल को। यानी कि डेफिनेटली हर चीज़ का बेनिफिट भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। यानी कि फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। ये है जी यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट का हम इस्तेमाल और अच्छा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों देखते हैं। तो ये है जी, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। ये कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर्स है। यानी कि इंटरनेट इज नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क का नाम है ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक जो है नेटवर्क है या जोड़ है। ठीक है जी। बहुत सारे जो कंप्यूटर जो हैं जुड़े होते हैं आपस में, तो उनको एक नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क बेसिकली दो तरह के होते हैं जी। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर या एक कमरे के अंदर अगर 10 लैपटॉप कंप्यूटर पड़े हुए हैं तो उनको आपस में जोड़ा जाता है, जिसमें एक सर्वर होता है, बाकी क्लाइंट्स होते हैं। तो इसी तरह जो है पूरी दुनिया में जो इंटरनेट पे कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है जी। जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं और जिस मीडियम के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली इंटरनेट के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि नेटवर्किंग की। ठीक है जी। मेरा सिस्टम और आपका मोबाइल या आपका जो लैपटॉप, अब जिस पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये एक नेटवर्क है। ठीक है जी। तो ये जो इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये एक नेटवर्क है पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का, एक नेटवर्क है पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है जी। एंड इट अलाउ यूजर टू एक्सचेंज एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये यूजर कौन है जी? आप लोग यूजर हैं। जैसे मैं यूजर हूँ इंटरनेट का, मैं यूज करता हूँ इंटरनेट, आप भी यूज करते हैं। तो जो जो इसको यूज करता है उसको यूजर बोलते हैं। टू एक्सचेंज एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम किसी भी किस्म की मालूमात को का तबादला कर सकते हैं। एक्सचेंज कहते हैं तबादला करना या एक दूसरे से शेयर करना। ठीक है जी। एंड डाटा, मालूमात और डाटा। डाटा किसी भी सूरत में हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसको डाटा बोलते हैं, जो भी टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। फर्दर मोर, मजीद ये कि वी कैन फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन ऑडियो। मजीद ये कि हम वी कैन फाइंड, हम तलाश कर सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की मालूमात, एंड डाटा, और डाटा इन ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट फॉर्म। हम आवाज़ की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में और डॉक्यूमेंट की सूरत में डाटा और मालूमात हमें मिल सकती हैं। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन नाउ अडेज आर गूगल।
यूट्यूब, याहू। ठीक है जी, मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर सर्च इंजन बोलते हैं जी, जो बहुत बड़े बड़े जो बेसिकली नेटवर्क्स हैं, जिस तरह आप गूगल पे बेसिकली जो भी चीज़ ना आपने मेरा लेक्चर सर्च किया है या फिर किसी भी तरह आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी मीडियम के थ्रू, वो गूगल या यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली है जी कि आजकल जो है इसको यूट्यूब, गूगल और याहू वगैरह को सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये सर्च इंजन, आप इस पर किसी भी तरह का डाटा जो है तलाश कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर, बहुत मशहूर सर्च इंजन जो है नो डेज आजकल आर गूगल, जिसमें गूगल शामिल है, यूट्यूब शामिल है, याहू शामिल है। इट इज़ वेरी पॉपुलर मीडियम, ये बहुत ज़्यादा मशहूर मीडियम है ऑफ एंटरटेनमेंट। इंटरनेट पर डेफिनेटली हम एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, हम फनी वीडियोस देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, और जो आपका दिल करे वो भी देखते हैं। ठीक है जी, और इससे एंटरटेनमेंट हम लोग लेते हैं। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ बिजनेस टूल, ये बहुत ज़्यादा मशहूर या मारूफ एक मीडियम है। मीडियम बोलते हैं, एक जो है ज़रिया है ऑफ बिजनेस टूल, एक कारोबारी जो है हथियार या कारोबारी टूल भी है ये। क्या जी? इंटरनेट के ज़रिए डेफिनेटली ऑनलाइन लोग कारोबार भी करते हैं, तो ये एक कारोबारी टूल भी है। ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज होती हैं। और तो नेक्स्ट है जी, वी कैन बाय एंड सेल गुड्स। हम वही बात जो मैंने अभी की, हम चीज़ें बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सर्विसेज भी हम बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है जी, वी कैन बाय एंड सेल गुड्स सर्विसेज ऑनलाइन। हम जो है ये चीज़ें गुड्स बोलते हैं चीज़ों को। ये गुड लिखा हुआ है, गुड्स है यहाँ पे। ठीक है जी, तो गुड्स और सर्विसेज हम ऑनलाइन बाय परचेज करते हैं और सेल भी करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, ए ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू इंटरनेट। बहुत ज़्यादा, ह्यूज कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू इंटरनेट के ज़रिए जो है ऑफर की जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, चीज़ें और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स बोलते हैं चीज़ों को, अशिया, बहुत ज़्यादा अशिया और सर्विसेज जो है वो इंटरनेट के ज़रिए ऑफर की जाती है। ठीक है, दीज इंक्लूड्स होटल रिजर्वेशन, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें होटल रिजर्वेशन भी शामिल है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी शामिल है। बैंकिंग प्रोडक्ट मतलब बैंक के तमाम अकाउंट्स जो है ऑनलाइन है, और जो अक्सर फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो इजी पैसा और जैज़ कैश, ये भी एक एग्जांपल है जी इंटरनेट की। जो है ये भी बैंकिंग प्रोडक्ट ही है, जैसे जैज़ कैश है या इजी पैसा है। तो ये पीछे एक पूरा बैंकिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी, जॉब सर्चिंग भी होती है जी ऑनलाइन, इंटरनेट के पे जॉब सर्च होती है। ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज होती है, ग्रोसरी बोलते हैं घरेलू सौदा, सालो घी, आटा, चीनी, दालें, ये वो, इसको वो ग्रोसरी बोलते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन ग्रोसरी परचेजिंग, ग्रोसरी भी परचेज की जाती है जी। मोबाइल एंड लैपटॉप भी परचेज किए जाते हैं एंड सेल किए जाते हैं। ठीक है जी, सेल परचेज। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मीनवाइल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट आल्सो कुड नॉट बी इग्नोर्ड। मीनवाइल ताहम नेगेटिव, मनफी इम्पैक्ट असरात ऑफ इंटरनेट आर आल्सो कुड नॉट बी इग्नोर्ड। ये भी, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो मनफी असरात हैं इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। These includes a huge number of pornographic websites। इसमें बहुत सारी जो है, these includes, इसमें शामिल है a huge number of pornographic websites, बहुत बड़ी तादाद जो है फहाशी की वेबसाइट्स जो है, पोर्नोग्राफी बोलते हैं फहाशी की वेबसाइट्स जो है वो भी शामिल होती हैं। आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ये मौजूद होती हैं। विच नेगेटिवली इफेक्ट्स, जो कि मनफी तौर पे असर करती हैं, इफेक्ट्स नेगेटिवली इफेक्ट्स मनफी तौर पे मुतासर करती हैं द मेंटल हेल्थ
मेंटल हेल्थ बोलते हैं दिमागी सेहत को, ठीक है जी। दिमागी सेहत को बोलते हैं मेंटल हेल्थ ऑफ आवर यंगस्टर्स, हमारे यंगस्टर जो है, हमारे टीनेजर्स जो हैं, हमारे जवान जो हैं, उनकी जो दिमागी सेहत को नेगेटिवली मुतासर करती है ये जो फहाश वेबसाइट्स होती हैं। देयर आर मैनी स्कैमर्स, बहुत सारे फ्रॉडिये भी होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको स्कैमर्स बोलते हैं, ठीक है जी। देयर आर मैनी स्कैमर्स, बहुत सारे स्कैमर भी होते हैं ऑन द इंटरनेट पे, एंड दोज चीटर्स मिसयूज इंफॉर्मेशन, और वो जो फ्रॉडी होते हैं, चीटर्स भी फ्रॉडियों को बोलते हैं, मिसयूज द इंफॉर्मेशन, मालूमात को जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। कौन सी मालूमात जी? लाइक पर्सनल डिटेल्स, ज़ाती जो है मालूमात हैं किसकी? यूज़र की, जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। एंड क्रेडिट कार्ड नंबर टू हिट यूज़र फाइनेंशियली, उनके क्रेडिट कार्ड नंबर को और जो है ज़ाती मालूमात को वो फ्रॉडी मिसयूज़ करते हैं और उनको माली तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं। हिट नुकसान पहुंचाना, यूज़र जो यूज़र होते हैं फाइनेंशियली जो है माली तौर पे, फाइनेंशियली कहते हैं माली तौर पे, पैसे का यानी कि नुकसान उसका करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया जी इंटरनेट के हमारे यूजेस एंड अब्यूजेस, ठीक है जी। तो आपसे गुजारिश है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर किया करें अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी, तो डेफिनेटली इससे इंकरेजमेंट होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी राइटिंग स्किल के अंदर यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट के बाद ये इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है जी। इंटरनेट के जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई है, तो ये उसकी बामहावरा ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है आपके लिए, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको पढ़ के बता दूंगा। अपने कमेंट्स में मुझे राय दिया करें कि मुझे इसमें किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हम अच्छी लगती है तो फिर भी आप अपनी लाइकिंग का इजहार कर दिया करें। तो ये है जी ट्रांसलेशन जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी मोबाइल फोन्स का जो है ना वो इस्तेमाल। तो नेक्स्ट है हमारे पास ही यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, अच्छा और बुरा इस्तेमाल क्या है जी? यूजेस इस्तेमाल एंड अब्यूजेस मिसयूज बोलते हैं जी, या गलत इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का, वो क्या है जी? ये पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पैराग्राफ है इसका जी, मोबाइल इज द टेलीफोन। मोबाइल जो है एक टेलीफोन का नाम है, विदाउट वायर्स, जिसकी तारें नहीं होती, एंड इट वर्क्स बाय रेडियो, और ये रेडियो सिग्नल्स पे बेसिकली काम करता है। समवन कैन कैरी इट, इसको कोई भी अपने साथ ले जा सकता है। समवन कैन कैरी इट, इसको कोई भी अपने साथ विद हिमसेल्फ अपने साथ ले जा सकता है, एनीवेयर कहीं भी, एंड इट इज़ वेरी इजी वे टू कॉन्टेक्ट द रेलिवेंट पर्सन, और ये बहुत आसान तरीका है रब्ता करने का मुतलका पर्सन, मुतलका आदमी से, ठीक है जी। पहले ये होता था जी, वो पीटीसीएल पे कॉल करते थे जी, फलां को बुला दें, वेट करें जी, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करें। तो अब जो है वो आप मुतलका आदमी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जैसे ही उसका नंबर डायल करेंगे वही बंदा आंसर करेगा या फिर फ़ोन काट देगा अगर आपके अच्छे हालात नहीं है उसके साथ, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ एमरजेंसी की सूरत में वी कैन कॉल टू पुलिस और एम्बुलेंस फॉर हेल्प। हम जो है इमरजेंसी की सूरत में हम जो है पुलिस को या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं फॉर हेल्प, मदद के लिए, ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन इज़ बेसिकली ए मिनी कंप्यूटर। मोबाइल फ़ोन जो है बेसिकली बुनियादी तौर पे एक मिनी कंप्यूटर है, एक छोटा सा कंप्यूटर है, विच इज़ अवेलेबल इन पॉकेट ऑफ एवरीवन, जो कि आजकल हर किसी की जेब में मौजूद तो है। एवरीवन, ठीक है जी, हर किसी की जेब में, पॉकेट जेब को बोलते हैं। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एक बुनियादी सोर्स है, बुनियादी जरिया है एंटरटेनमेंट जो है
तफरी बोलते हैं जी, इंटरटेनमेंट तफरी का। ये एक बुनियादी जरिया है तफरी का, न्यूज़ खबरों का एंड सोशल मीडिया और सोशली जो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस तरह जिसकी एग्जांपल है फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है। तो इस हम जो है सोशली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। डेफिनेटली वो भी इंटरटेनमेंट है। नाउ अ डेज एवरी वन इज अपडेटेड। आजकल जो है हर कोई जो है अपडेटेड है, बाखबर है, ठीक है जी। विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स, किससे जी? रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हालाते हाजरा हैं, रीसेंट डेवलपमेंट हालाते हाजरा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इंटरनेट और मोबाइल फोन आर इंटरकनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से, विच मेक्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन वेरी इजी। इसकी वजह से इंसानी जिंदगी जो है बहुत आसान हो गई है। थ्रू मोबाइल कैमराज, मोबाइल कैमरे के जरिए वी कैन रिकवर ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स बाय मेकिंग स्नैप्स एंड वीडियोस। इसके कैमरे के जरिए, मोबाइल फोन के कैमरे के जरिए हम जो है बहुत ख़ास किस्म के जो इवेंट्स हैं या वाक़यात हैं, हम उसको कवर करते हैं बाय मेकिंग स्नैप्स, तस्वीरें बनाते हैं एंड वीडियोस, और वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, देयर आर सम अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन की कुछ जो है गलत इस्तेमाल भी है। दीज इंक्लूड्स पीपल यूज इट वाइल ड्राइविंग। लोग ड्राइविंग के दौरान जब है गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल है पीपल यूज इट, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान, विच कॉजेज एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स का बायस बनती है। मोबाइल हैज़ आल्सो रिड्यूस फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। मोबाइल ने जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट भी ख़त्म कर दिया लोगों का। अब लोग आपस में बात कम करते हैं। हर कोई अगर इकट्ठे बैठे भी होते हैं तो फिर भी जो है अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। तो इसने जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है या कॉन्टैक्ट जो है लोगों का आपस में, वो ख़त्म कर दिया हुआ है। विच इज़ नॉट ओनली डेंजरस, जो कि ना सिर्फ ख़तरनाक है फॉर हेल्थ ऑफ यूज़र, जो इस्तेमाल करने वाला है, जो यूज़र है उसके लिए, उसकी सेहत के लिए, बट इट आल्सो एंडेड पर्सनल एफिलिएशन। इट हैज़ आल्सो एंडेड, इसने ख़त्म कर दिया है, इसने भी ख़त्म कर दिया है पर्सनल एफिलिएशन, जो है ज़ाती जो है लोगों की आपस में मेल जोल। एफिलिएशन होता है अटैचमेंट, को एफिलिएशन बोलते हैं, जो आपस में लोगों का मिलाप, मेल मिलाप है, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। अमंग द पीपल्स, लोगों के दरमियान। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मोबाइल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स स्नैचिंग, ड्यू टू स्मॉल साइज, इसके छोटे साइज की वजह से, किसके जी? मोबाइल फोन्स के छोटे साइज होने की वजह से, द प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं या चांसेस बोलते हैं, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ इट्स स्नैचिंग, इसके छिन जाने के चांसेस, एंड थेफ्ट, और चोरी हो जाने के चांसेस, आर हाई, बहुत ज़्यादा है। विच कॉजेज फाइनेंशियल लॉस टू इंडिविजुअल्स, जो कि एक माली नुकसान का बायस बनता है लोगों को। इंडिविजुअल्स लोगों को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यानी कि जो लोग भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसको इंडिविजुअल यहाँ पे कहा गया है, ठीक है जी। ये हो गया जी मोबाइल फ़ोन का भी हमने ये पैराग्राफ जो है यूजेस एंड अब्यूजेस को पढ़ लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन है आपकी आसानी के लिए, बामुहावरा जो है, जो भी हमने पढ़ा है, मैंने आपको साथ साथ ट्रांसलेशन पढ़ाई है, तो आप इसको अपने तौर पे भी पढ़ सकते हैं आपकी आसानी के लिए। ये आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है जी। तो इसको आप स्टॉप करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके।
तो नेक्स्ट हमारा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट एन ऐसे ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन यूजिंग गिवन माइंड मैप। वर्ड लिमिट कितनी है जी हमारे पास, 170 से 200 वर्ड्स हमने लिखने हैं। तो हमने एक ऐसे लिखना है जी जिसमें हमें फ़ायदे और नुकसानात, एडवांटेजेस फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस नुकसानात ऑफ टेलीविज़न, टीवी के बेसिकली हमने जो है फ़ायदे और नुकसानात जो है वो लिखने हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी। फर्स्ट पैराग्राफ है जी, टेलीविज़न इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये बेसिकली इज ऑन लिखा हुआ है तो ये इज वन है। ठीक है, टेलीविजन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है जी, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक मिसाल जो है वो क्या है, टीवी है। इट इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी। ये इस सदी की जो है बहुत अच्छी इजाद है। ठीक है जी, एंड इट हैविंग मच इम्पोर्टेंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। टीवी की हमारी जिंदगी में बहुत ही अहमियत है। इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत को, इट हैविंग इस ये रखता है। ठीक है, मच इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस या अहमियत रखता है इन आवर मॉडर्न लाइफ। हमारे जदीद ज़िंदगी में टीवी जो है बहुत अहमियत रखता है। इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बहुत अच्छा जरिया है तफरीह का। ठीक है जी, एंटरटेनमेंट तफरीह का सोर्स और जरिया है, बेस्ट बहुत अच्छा। एंड वी कैन एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। वी कैन हम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। प्लेज ड्रामों को एंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक को कर सकते हैं, म्यूज़िक शोज़ को करते हैं जी, कार्टून्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। ठीक है जी, इट इज़ मोस्टली रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ मोस्टली, ये मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है, रिलायबल बोलते काबिल एतमाद, एंड ऑथेंटिक और सच्चा या ऑथेंटिक सोर्स ज़रिया है ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का। क्या जी, टीवी ज़्यादातर जो है वो एक रिलायबल काबिल जो है एतबार और ऑथेंटिक बोलते हैं सच्चा या अच्छा, काबिल एतमाद कह सकते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मालूमात का ज़रिया। ठीक है जी, विच अपडेट्स अस रिसेंट हैपनिंग्स, जो हमें अपडेट करता है। रिसेंट हैपनिंग्स बोलते हैं जो हालात हाजरा बोलते हैं। ठीक है, रिसेंट करंट अफेयर्स हम कह सकते हैं। रिसेंट हैपनिंग्स जो मौजूदा तौर पे इर्द गिर्द, हैपनिंग्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द जो है जो लेटेस्ट वाक़यात होते हैं, जो ख़बरें होती हैं, ये जो भी मामला चल रहे होते हैं वो हमें टीवी अपडेट करता है। अस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो भी चल रहा होता है तो टीवी हमें उसके बारे में आगाह करता है या अपडेट करता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल और फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन। जिस तरह ऑडियो विजुअल एजुकेशन इस तरह बोलते हैं जिस तरह मेरी आपसे कम्युनिकेशन चल रही है, ऑडियो आप मेरी सुन रहे हैं और विजुअल आप जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एजुकेशन के लिए ये बहुत मुफीद है। बेसिकली जिस टीवी पे बाज़ का लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, बाज़ का कुरान पाक पढ़ाया जाता है, तो बाज़ का न्यूज़ जो होती है, जो खबरें आप देख रहे होते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, तो बेसिकली ऑडियो वीडियो विजुअल्स में आता है, आपकी एजुकेशन में आता है। तो डेफिनेटली आपको अगर नहीं पता आज क्या हुआ हमारे पाकिस्तान में, तो आपको एक जो है न्यूज़ एंकर जो है वो आपको अपडेट करता है, तो आपके लिए वो भी एजुकेशन है। ठीक है जी, प्रोग्राम्स बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट फील्ड्स, जो प्रोग्राम्स हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं टू डिफरेंट फील्ड्स,
मुख्तलिफ जो है शोबा ज़िंदगी से, जो है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ शोबा ज़िंदगी को बोलते हैं, फील्ड्स ऑफ लाइफ बोलते हैं शोबा ज़िंदगी को, आर ब्रॉडकास्ट फॉर गाइडेंस, उनको नशर किया जाता है फॉर गाइडेंस रहनुमाई के लिए, एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपल, और लोगों को हदायत देने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स को नशर किया जाता है। ब्रॉडकास्ट बोलते हैं नशर करना, ठीक है जी। अनाउंसमेंट्स आर मेड टू कीप द पीपल अवेयर, अनाउंसमेंट कहते हैं जी, ऐलानात किए जाते हैं, अनाउंस किया जाता है, आर मेड टू कीप द पीपल अवेयर, लोगों को आगाह करने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। फॉर एनी क्रिटिकल सिचुएशन, किसी भी क्रिटिकल ख़ास सूरत हाल, ठीक है जी, क्रिटिकल ख़ास सूरत हाल से आगाह किया जाता है। पीपल आर वार्न अगेंस्ट वायरल डिसीजेस, लोगों को तंबीह की जाती है, वार्न कहते हैं तंबीह करना, ठीक है जी, अगेंस्ट वायरल डिसीजेस, जो है जो वायरल डिसीजेस हैं, वायरल बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारियां हैं, ठीक है जी, जो हर किसी में फैल जाती हैं, लाइक जिस तरह आजकल जो है डेंगू एंड कोरोना का जोर है, तो इस तरह की जो बीमारियों के बारे में मीडिया या टीवी हमें आगाह करता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, टीवी हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस टू, इसकी जो है नुकसानात भी हैं, डेफिनेटली जी, फायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। समटाइम्स सच प्रोग्राम्स आर टेलीकास्ट विच करप्ट्स द टेस्ट ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज, वही बात जो पहले हम पढ़ चुके हैं मोबाइल फोन्स की, तो उसी तरह की बात है जी। समटाइम बाज़ औक़ात सच प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम आर टेलीकास्ट, ऐसे प्रोग्रामों को नशर किया जाता है, विच करप्ट्स, जो करप्ट कर देते हैं, द टेस्ट ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज, जो है जवान लड़के और लड़कियों के जो माइंड्स को बेसिकली टेस्ट को ख़राब करते हैं, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट आर मेड ऑन प्योरली कमर्शियल बेस्ड लाइन्स, एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारात आर मेड ऑन प्योरली कमर्शियल लाइन्स, इश्तिहारात जो हैं टीवी पे जो चलाए जाते हैं वो सिर्फ प्योरली खालिसतन कमर्शियल लाइन्स पे चलाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ तजारत को या किसी भी अदारे की सेल्स या प्रॉफिट को मद्देनजर रख के वो चलाए जाते हैं, ठीक है जी, यानी कि कमर्शियल बेसिस पे जो है वो चलाए जाते हैं, विदाउट कंसीडरिंग द बेनिफिट्स, और जो इसके फ़ायदे हैं उस इश्तिहार के जो फ़ायदे हैं, कंसीडरिंग, विदाउट कंसीडरिंग, कि उसको मद्देनज़र रखे बगैर, ठीक है जी, बेनिफिट्स जो हैं उसके फ़ायदे एंड हार्म्स और नुकसानात को ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइज फॉर, यानी कि जिस प्रोडक्ट का इश्तिहार चलाया जा रहा है उसके इश्तिहार का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो जो यूज़र है, जो भी उसको यूज़ करेगा, प्रोडक्ट को जो भी इस्तेमाल करेगा, उसके फ़ायदे उसको क्या होंगे या नुकसानात क्या होंगे, उससे उनको कोई गर्ज नहीं होती, ठीक है जी। डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं, तो टीवी कभी भी आपको ये नहीं बताएगा जी इसके नुकसानात ये हैं, मतलब पेप्सी पियेंगे तो आपको जनाब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है जी, अगर आप कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे, परचेज करेंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं, नुकसानात नहीं बताए जाते, सिर्फ फ़ायदे ही बताए जाते हैं, एक्चुअली उसके चाहे नुकसानात हों भी तो उसको नहीं बताया जाता, ठीक है जी। पीपल्स आर परसुएडेड टू बाय, लोगों को परसुएड किया जाता है, यानी कि लोगों को जो है टू बाय कि वो खरीदें, परसुएड करना मतलब प्रेशर डालना या लोगों को में एक वो ख्वाहिश, बेसिक परसुएड करना है, उन लोगों में ख्वाहिश पैदा की जाती है टू बाय, खरीदने के लिए, मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, एंड हैज़ अननेसेसरली क्रिएटेड, और गैर ज़रूरी तौर पे, अननेसेसरली गैर ज़रूरी तौर पे क्रिएटेड, इसको पैदा किया जाता है, बाइंग रेस अमंग पीपल, लोगों के दरमियान जो है बाइंग रेस, यानी कि पैदा जो खरीदने की एक दौड़ को पैदा किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें अमंग पीपल, लोगों के अंदर, ठीक है जी। डेफिनेटली एक आजकल आप स्टूडेंट्स ही अपने आप तरफ देख लें जी, किसी के पास अच्छा मोबाइल है तो टीवी पे आएगा जी आजकल नया मोबाइल ये आ रहा है जी, ये ट्रेंड में चल रहा है,
तो लोग उसको परचेज करने के लिए भागते हैं। स्टूडेंट भी कहते हैं यार उसके पास अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास उससे भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं उस रेस में पीछे ना रह जाऊं। ठीक है जी। तो करना क्या होता है जी, उसमें वो एक सस्ता मोबाइल भी वो काम करता है जो कि महंगा मोबाइल करता है, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कैमरास की क्वालिटी का फ़र्क होता है, फीचर्स कुछ अच्छे होते हैं तो काम चल सकता है। लेकिन एक 10,000 वाला मोबाइल और एक 2 लाख रुपए वाला मोबाइल जो है, दोनों में फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटीज़ और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं, लेकिन बेसिक काम जो है 10,000 रुपये वाला मोबाइल भी कर सकता है। इट मेक द यंग पीपल ए विक्टिम ऑफ ग्लैमरस लाइफ। ये वही बात है कि ये जो है इट मेक्स, ये जो रेस लगी होती है परचेजिंग की, इट मेक्स यंग पीपल, जो यंग लोग होते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, ए विक्टिम, उनको एक ग्लैमरस लाइफ, एक शानदार जो है जिंदगी का, यानी कि एक लेविश तरह की लाइफ जो है वो गुजारने पे उनको उभारा जाता है। इट हैज़ टेकन अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो इसकी वजह से जो है पढ़ने की जो है आदत ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। यानी कि डेफिनेटली जब टीवी पे आप इश्तिहारात देखेंगे, अक्सर लोग टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो पढ़ने लिखने की आदत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इट हैज़ टेकन अवे, इसने ख़त्म कर दी है, टेकन अवे ख़त्म कर देना, दी हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने लिखने की आदत जो है इसने ख़त्म कर दी है। किसने जी? टीवी ने। तो नेक्स्ट है जी, इसकी बेसिकली उर्दू ट्रांसलेशन है जी, उसी तरह बा मुहावरा ट्रांसलेशन है जी, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके जो है इसको आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं जो मैंने पढ़ा है, तो ये उसकी बा मुहावरा ट्रांसलेशन है उर्दू। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जी राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में, बेसिकली आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, एक स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्कद हुआ था, जिसके बारे में आपने अपने एक दोस्त को ईमेल करनी है और बताना है जी हमारे स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो हमने लिखी हुई है, तो देखते हैं। डियर हामिद, अस्सलाम वालेकुम। ये जी ईमेल शुरू इस तरह करते हैं, डियर हामिद डैश अस्सलाम वालेकुम करके ईमेल शुरू की। तो बाकी वही एक टिपिकल अंदाज है जैसे एक हम लेटर लिखते हैं। तो देखिए, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू यू, मैं आपको ये ईमेल लिख रहा हूँ, फॉर शेयरिंग अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट, आपसे जो है एक जो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट जो हुआ है उसके मतलब शेयर करना चाह रहा हूँ। हेल्ड एट आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल में हुआ, ऑन स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स के दिन। ठीक है जी। द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ग्रेस्ड दिस इवेंट। इज्जत माब, ऑनरेबल इज्जत माब एजुकेशन मिनिस्टर जो है वजीर तलीम, ग्रेस्ड जो है उन्होंने इज्जत बख्शी, ग्रेस इज्जत देना, दिस इवेंट, इस जो है स्पोर्ट्स इवेंट को, विद हिज प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी से। द इवेंट स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट। इवेंट जो है शुरू होता है चीफ गेस्ट की आमद से। हु वाज रिसीव्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, जिसको सीनियर मैनेजमेंट और सीनियर इंतजामिया स्कूल की उसने जो है रिसीव किया। लेटर ही वॉज इन्वाइटेड टू हैव सीट इन द गेस्ट इनक्लोजर, बाद में उसको एक दावत दी गई, किसको जी? चीफ गेस्ट को, मेहमानों के जो है अहाते में बैठने की। ठीक है जी। गेस्ट इनक्लोजर कहते हैं मेहमानों का अहाता, जहां मेहमान बैठते हैं। पीटीआई ऑफ स्कूल, जो पीटीआई हैं स्कूल के, देन आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम चीफ गेस्ट। पीटीआई जो है स्कूल के, उन्होंने चीफ गेस्ट से इजाजत मांगी टू स्टार्ट द फॉर्मल प्रोसीडिंग,
जो है फॉर्मल प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए, यानी कि नॉर्मली जिस तरह प्रोसीडिंग को, कार्रवाई को प्रोसीडिंग कहते हैं, कार्रवाई को शुरू करने के लिए उसने इजाजत मांगी किससे? चीफ गेस्ट से। चीफ गेस्ट कौन है जी? एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है जी। तो वंस ही वाज ग्रांटेड परमिशन, जब उनको एक इजाजत दे दी गई, द स्पोर्ट्स डे वाज स्टार्टेड विद मार्च। स्पोर्ट्स डे जो है मार्च से शुरू हुआ, जब एक मार्च पास्ट होता है, जैसे वो मार्च करती हैं, तो मार्च पास्ट से शुरू हुआ थी। मार्च पास्ट वाज लेड बाय एथलीट्स ऑफ ऑल बेस्ट स्कूल सेक्शंस। मार्च पास्ट को लीड किया, वाज लेड बाय, इसको लीड किया गया बाय किसने? एथलीट्स ने, जो स्कूल के बेस्ट सेक्शंस जो स्कूल्स के थे, उनके जो एथलीट्स थे, उन्होंने मार्च पास्ट को लीड किया। आफ्टर मार्च पास्ट के बाद स्पोर्ट्स इवेंट बिगन, स्पोर्ट्स का जो इवेंट शुरू हुआ, द 100 मीटर रेस वाज कॉन्टेस्टेड। 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस वाज कॉन्टेस्टेड, उसका मुकाबला हुआ, विच वाज वन बाय नासिर अली, जिसको किसने जीत लिया जी? नासिर अली ने जीत लिया। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जो कि 10वीं जमात का स्टूडेंट है, जिसका नाम नासिर अली है, उसने 100 मीटर रेस को जीत लिया। लाइकवाइज मैनी अदर स्पोर्ट्स कंपटीशंस वर हेल्ड, इसी तरह दूसरे भी कई मुकाबले हुए। कंपटीशंस मुकाबलों को कहते हैं, वर हेल्ड मुनक्किद हुए। ठीक है जी, स्पोर्ट्स खेलों के मुकाबलों को कहते हैं। इसी तरह दूसरे भी लाइकवाइज इसी तरह मैनी अदर स्पोर्ट्स कंपटीशंस वर हेल्ड, बहुत दूसरे भी काफ़ी सारे जो है मुकाबले हुए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवेंट बोलते हैं इस इवेंट के एंड पे, इस तकरीब के एंड पे प्राइज अवार्डिंग सेरेमनी, प्राइज अवार्डिंग जो है, प्राइज बोलते हैं तोहफे को या इनाम को। ठीक है जी, प्राइज इनाम अवार्डिंग सेरेमनी, इनाम देने की जो तकरीब है, सेरेमनी वाज हेल्ड टू द ऑनर ऑफ विनर्स, जो है जो उनकी इज्जत के लिए, हौसला अफजाई के लिए, किन की जी? जो जीते थे। विनर्स बोलते हैं जीतने वाले, ऑनर कहते हैं इज्जत के लिए या हौसला अफजाई के लिए, ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों को जीता था, उनकी ऑनर के लिए प्राइज अवार्डिंग सेरेमनी मुनक्कद हुई। आफ्टर चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, यानी कि ये इनाम और तोहफे देने के बाद, चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट कौन है जी? एजुकेशन मिनिस्टर, एंड प्रिंसिपल जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है, उन्होंने क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एड्रेस द गैदरिंग, उन्होंने इस मजमा से, गैदरिंग कहते हैं मजमे को, एड्रेस खिताब किया या तकरीर की। इन दोनों ने, चीफ गेस्ट ने भी और प्रिंसिपल ने मजमा से खिताब किया। द इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुल, जो है तकरीब बहुत कामयाब हुई, एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल, और इसको सब ने अप्रिशिएट किया। ठीक है जी, अप्रिशिएट करना कहते हैं ये सब ने जो है कहा जी बहुत अच्छी है, बहुत जो है पसंद किया, अप्रिशिएट करना, पसंद करना। ठीक है जी, तो ये चीज़ की नेक्स्ट जी इसकी जो है ये ट्रांसलेशन आ गई, आपके लिए इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, और बामुहावरा जो है ये ट्रांसलेशन है, अच्छी तरह पढ़ के तो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारा जी लेक्चर ख़त्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करें सोशल मीडिया पे, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो
मेरी बाकी पहले वाले लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं जो पिछले डिलीवर में कर चुका हूँ पिछले 3 यूनिट्स के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।